राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बैसाख के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख का महीना ना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत पसंदीदा महीना है। देखिए 3 महीने ना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत पसंद है। उसमें से सबसे पहला जो पसंदीदा महीना है वो है कार्तिक का महीना। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कार्तिक स्नान के बारे में, कार्तिक दान के बारे में, कार्तिक व्रत के बारे में। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को इसलिए पसंद है क्योंकि कार्तिक के महीने का जो निर्माण किया है वो हमारी श्रीमती राधा रानी द्वारा निर्मित है। दूसरा महीना है माघ मास। माघ स्नान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। माघ स्नान, माघ में दीपदान, कार्तिक में दीपदान, माघ का दान, क्योंकि माघ का महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर आधारित है, इसलिए माघ का महीना भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। और तीसरा महीना आता है बैसाख का महीना, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को इतना प्रिय है कि भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार भगवान ने इस महीने में लिए हैं। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया पर भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। पहले तो बैसाख का महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अब उस बैसाख के महीने भी अगर एकादशी की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम एकादशी होती है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित है और बैसाख के महीने में आने वाली है। बैसाख के महीने की प्रथम एकादशी, जिसको बोला जाता है वरुथनी एकादशी। कहते हैं कि वरुथनी पूरे बैसाख के महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे, जप तप नहीं कर रहे हो, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, कोई नियम, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, जैसे कि बैसाख के महीने के बहुत सारे नियम होते हैं। उसमें से एक नियम है पृथ्वी शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन एक नियम है, दीपदान एक नियम है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान एक नियम है, एक समय भोजन करना एक नियम है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिए। अगर इनमें से कुछ नहीं कर रहे तो बैसाख के महीने में कम से कम जो त्योहार आते हैं, जैसे कि वरुथनी एकादशी हो गई, जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई, जैसे कि एक एकादशी और आएगी वो हो गई, 2 एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, गंगा नवमी हो गई, ऋषि सप्तमी हो गई। इन त्योहारों की पूजा अर्चना वंदना विधि विधान से करने पे, इन त्योहारों पर व्रत करने से, इन त्योहारों पर दान स्नान करने से आपको संपूर्ण बैसाख के महीने में दान स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो वरुथनी एकादशी, श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो श्रीधाम वृंदावन में वरुथनी एकादशी 4 तारीख की है, बाकी बिहार जी के मंदिर में 4 तारीख की है, राधा माधव जी के मंदिर में 4 तारीख की है, खाटू श्याम में 4 तारीख की है, गौड़ी संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो 4 तारीख की है, और साथ ही के साथ अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं तो 4 तारीख की है, वैष्णव गौड़ संप्रदाय में 4 तारीख की है, इस्कॉन टेम्पल में भी 4 तारीख की है। अर्थात समूचे भारतवर्ष में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 4 तारीख की बनाई जा रही है। वैसे तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 3 तारीख से हो रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 4 तारीख को रखा जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि जो वरुथनी एकादशी है या फिर कोई भी एकादशी होती है वह उसके 10वीं तिथि के जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले होते हैं, और द्वादशी तिथि के जो नियम होते हैं वो एक दिन बाद लागू होते हैं। जैसे कि 4 तारीख की एकादशी है वरुथनी, तो एकादशी के व्रत के जो नियम लागू होंगे वो 4 तारीख को होंगे, 10वीं तिथि के नियम 3 तारीख को लागू होंगे, और द्वादशी तिथि के जो नियम होंगे वो 5 तारीख को लागू होंगे। जैसे कि 10वीं तिथि पर पृथ्वी शयन करना है, 10वीं तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की आपको मसूर की दाल हो गई, लहसुन प्याज चावल तक भी नहीं खाने होते। 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन करना भी निषेध बताया गया है। ये होते हैं 10वीं तिथि के नियम। हाँ, अगर आप ऑफिस में देर से आ रहे हो ऑफिस से तो आप फलाहार ले सकते हो, दूध ले सकते हो, चाय ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद आप लोग भोजन ना ही करो, तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। उसके बाद होते हैं एकादशी तिथि के व्रत के नियम। एकादशी तिथि के जो व्रत के नियम होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, उसके बाद स्नान करना होता है। पानी में आप गंगा जल डालिए, यमुना जल डालिए, लेकिन वरुथनी एकादशी है तो गुलाब जल जरूर डालिए। वैसे तो हर एकादशी में गंगा जल डालने की महिमा होती है, लेकिन कुछ एकादशी होती हैं जिसमें कुछ स्पेशल चीज डाली जाती है। जैसे कि अगर पितृपक्ष की एकादशी आएगी तो डेफिनेटली बात है कि हम तिल डाल के स्नान करवाती हूँ मैं हमेशा। ऐसे ही आंवला एकादशी आएगी तो मैं आंवले का जल डाल के स्नान करवाती हूँ। ठीक इसी प्रकार से अगर वरुथनी एकादशी है तो गुलाब जल की महिमा बहुत है, क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और वरुथनी एकादशी जो रिलेट करती है वो हीट से रिलेट करती है। मतलब इसमें ठंडी चीजों का दान जो हो गया,
बैसाख के महीने में ठंडी चीजों का दान, ठंडी चीजों का स्नान, इसका बहुत बड़ी महिमा होती है, ठीक है ना। तो गंगा जल डाल के नहाइए, साथ ही के साथ गुलाब जल भी डाल के आप पानी में स्नान कीजिए और पीले वस्त्रों को प्रधानता दीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो पसंदीदा रंग है वो पीला रंग है। तो पीले वस्त्रों को आप लोग प्रधानता दीजिए। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी वो एकादशी का व्रत रखते हैं और रखना भी चाहिए। इससे कोई संबंध नहीं है कि घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल है या नहीं है। एकादशी का व्रत सब कोई भी रख सकता है, ठीक है। अब अगर लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल नहीं है तो जितनी भी प्रतिमाएं हैं हल्का हल्का गंगा जल का छिड़काव उनमें लगाइए। लड्डू गोपाल है तो उनको पीले वस्त्र धारण कराइए और उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराइए। एकादशी के व्रत का संकल्प अवश्य लेना। देखिए, हर व्रत में संकल्प का अपना विशेष महत्व होता है। संकल्प लेने के लिए कोई संस्कृत के मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले मंत्र नहीं बताने वाली, पता चला समझ में आए नहीं। मंत्रों का बहुत दुष्प्रभाव भी आपकी जिंदगी पे पड़ता है अगर आप उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार हो गया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये 3 बार होने के बाद आप लोगों को अपना नाम बोलना है, आप लोगों को अपना गोत्र बोलना है। जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड का गोत्र बोलेंगे, जैसे कि शादी से पहले मेरा गोत्र कौशल था और शादी के बाद मेरा गोत्र केमलक्ष हो गया है, तो मैं हमेशा केमलक्ष गोत्र बोलती हूँ, मैं कौशल गोत्र नहीं बोलती। इस बात का ध्यान रखना। इफ इनकेस आप कुंवारी हो, आप अनमैरिड हो, तो आप अपना गोत्र बोल सकती हो, जो भी आपके पिता का गोत्र होता है, ठीक है। उसके बाद स्थान, जिस स्थान पर रहकर आप व्रत रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल के लिए दिल्ली में रहते हो पढ़ाई के लिए, लेकिन आप बिलोंग करते हो यूपी से, तो लेकिन आप व्रत रख रहे हो वो दिल्ली में रख रहे हो, तो आपको दिल्ली को बोला। जैसे भी व्रत रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, वो करना है। व्रत स्वयं के लिए रख रहे हो तो आपको पुण्य आपको समर्पित हो। अगर किसी और, तो कुछ नहीं बोलना। अगर किसी और के लिए रख रहे हो तो आपको ये मेंशन करना होता है कि मैं ये व्रत उसके लिए रख रहा हूँ और मेरे ये व्रत का जो पुण्य है वो उनको समर्पित हो जाए, ठीक है ना। जिसके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मतलब किसी को भी आप अपना पुण्य जो होते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत की जो कथा होती है, बुक होती है, उस बुक में कथा होती है, आपको अवश्य पढ़नी होती है। और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर, अर्थात लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आपको एकादशी की आरती करनी होती है। आप एकादशी पे ओम जगदीश आरती का चयन कर सकते हैं, या फिर एकादशी की भी जो आरती होती है पुस्तक के पीछे हुई होती है, उस आरती का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहा लिए, धो लिए, पूजा अर्चना बंद हो गई, तुलसी माता पे चले जाइए। तुलसी माता की 4 परिक्रमा ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को भी साथ में लेकर जाइए, वहीं पे लड्डू गोपाल को बिठाइए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, लड्डू गोपाल की परिक्रमा कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एक दीप प्रज्वलित कीजिए और वहीं पे बैठकर मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम एक पूरी माला, 16 माला का जाप तो आप कर लीजिए वहीं पे बैठकर। उसके बाद टीवी पे या यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए और कर लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम चलता रहेगा। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप मुख से बोलते हो तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन नहीं हो पाता, मुख से बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें प्रोनाउंसिएशन भी बहुत गलत हो जाती है। तो अगर मुख से नहीं होता तो टीवी पे चला दीजिए, उसका 20% लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही के साथ इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को कुछ कार्य अवश्य करने हैं, जैसे कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, एकादशी पे चावल नहीं बनाना, एकादशी पे लहसुन प्याज से संबंधित कोई भी चीज नहीं बनानी, ठीक है। खाना बनाना ठीक है, आप खाना बना रहे हो, अन्य को छूने की मनाही नहीं, लेकिन उसमें चावल नहीं बनाना, लहसुन प्याज डालकर कोई भी चीज नहीं बनानी, मांस वगैरह की कोई भी, मच्छी वगैरह की कोई भी चीज नहीं बनानी। आपका व्रत है लेकिन आपको दूसरों के लिए भी नहीं बनानी, ठीक है। हाँ, आपकी पंसारी की दुकान है, आप चावल बेचने का कार्य कर सकते हो तो चावल पे हाथ लगा सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, दिन में सोना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, दिन में भगवान के नाम का सिमरन करना है और पूरे दिन कोशिश करनी है कि भगवान के नाम के साथ ही आपका दिन बीते, ठीक है। शाम की पूजा का वक्त आ गया, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए। शाम के वक्त एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए, क्योंकि एकादशी में रात को सोने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी में जब आप रात को सो जाते हो तो आपकी ज्योत जो होती है, अखंड ज्योत, वो आपकी साक्षी होती है और आपके
मतलब आपकी व्रत की साक्षी होती है, जो कि पूरी रात जग रही होती है, क्योंकि एकादशी पे रात्रि को सोने की मनाही है, लेकिन आपकी अपसेंट में आपकी जो ज्योत है वो जग रही है। ठीक है, रात्रि को एक आकाश दीपदान अवश्य कीजिए। रात को जितना देर तक जग सकते हो, 11-12 बजे तक जगिए। उसके बाद भी अगर आपको सोना है तो आप पृथ्वी शयन कीजिए। ठीक है ना, जमीन पे सोना है, बेड पे नहीं सोना। अगर आपकी फिजिकल तबीयत सही नहीं है, कमर में दर्द है, या फिर इफ यू आर प्रेग्नेंट, बेड पे सोने की मनाही होती है, जमीन पे ही सोना चाहिए। पृथ्वी शयन बोला ना मैंने, तो पृथ्वी शयन ही करना चाहिए। अब बारी आती है आपकी द्वादशी तिथि की। द्वादशी पे सुबह सुबह उठना है, फिर आपको गंगा जल इत्यादि डाल के स्नान करना है, पूजा अर्चना वंदना करनी है, लड्डू गोपाल को स्नान करा दी, सादे पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है गंगा जल डाल के। ठीक है, इसमें कोई पंचामृत से द्वादशी पे स्नान नहीं कराना। भोग बनाइए, खिचड़ी बना लीजिए, पोहा बना लीजिए, दाल चावल बना लीजिए, वट चावल से संबंधित कोई भी चीज बना लीजिए, या फिर पूरी थाली बना लीजिए। अगर आप में टाइम है आपके पास तो पूरी थाली बना सकते हैं, पूरी बूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी, दाल चावल सब कुछ। किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनको खाना खिलाइए, उनको दक्षिणा स्वरूप दीजिए, और फिर या फिर ब्राह्मण नहीं उपस्थित तो वो थाली जो है आप मंदिर में दे के आ जाइए। वो थाली आप गौ माता को दे के आ जाइए। वो थाली आप अपने मान्य को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। अगर नहीं कर सकते इतना तो आप सूखा आइटम जैसे कि थोड़े से चावल हो गए, थोड़ी सी दाल हो गई, आटा हो गया, कुछ पैसे हो गए, एक आदि फल हो गया, वो मंदिर में देके आ जाइए, गौ माता के पास देके आ जाइए, किसी गरीब को दे दीजिए। इतना भी नहीं कर सकते तो आप सिंपली कुछ पैसे निकाल लीजिए, 51 रुपए 101 भगवान के समक्ष वो रख दीजिए, और जब भी समय मिले तो वो पैसे मंदिर में देके आ जाइए, या फिर उससे आइटम खरीद के ब्राह्मण को दे दीजिए। और जो भी आपने खिचड़ी इत्यादि का भोग बनाया है वो आप अपने लड्डू गोपाल को दीजिए। लड्डू गोपाल के भोग लगाने के बाद फिर आपको लड्डू गोपाल को आपने जिस जल से स्नान कराया है वो जल का पान करके व्रत का विश्राम करना है। उसके बाद चावल अवश्य खाना होता है, तब आपके व्रत का संपूर्णतः विश्राम होता है। जब आप वो चावल खा रहे हो तो उसके साथ और भी चावल खा सकते हो। उसके बाद दोपहर में भोजन नहीं करना होता, रात्रि को भोजन करना होता है, क्योंकि सुबह जो खा रहे हो वो तो भोग है, फिर रात्रि को भोजन करना होता है। एकादशी के बाद द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन करना होता है। द्वादशी पे भी काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। द्वादशी पे भी मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता। इसलिए बोला जाता है कि एकादशी का व्रत एक दिन का ना होकर त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में बोला जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।